हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम इंडिया क्लासेस। ड्रीम इंडिया क्लासेस में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी जो क्लासेस चल रही है वो चल रही है परसेंटेज, और परसेंटेज के हमने काफी जो आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किए हैं। आज हम और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, जिससे आपकी परसेंटेज में इंक्रीज और डिक्रीज है ना। परसेंटेज में कोई जैसे किसी कोई भुजा है, किसी ट्रायंगल की मान लो, किसी आयत की मान लो, है ना, रेक्टेंगल की, अगर वो इतनी परसेंट इंक्रीज हो रही है या इतनी परसेंट डिक्रीज हो रही है, तो उसका जो एरिया है, क्षेत्रफल पर है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। जैसे इंक्रीज और डिक्रीज में बता देता हूँ होता क्या आपको पता है। जैसे मैं बोल दूं 30% की वृद्धि हो रही है, 30% की वृद्धि हो रही है, तो आप इसको फ्रैक्शन में लिखोगे 3/10। यानी जो मूल संख्या वो कितनी है, मूल आपकी 10 है ना। 10 से कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, तो 10 के बाद वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी 10 से 13 बढ़ रहा है। अगर मैं बोल देता कि 30% की यहाँ पर क्या हो रही है मेरे दोस्त, कमी हो रही है, तो आप क्या लिखते, वही 3/10 होता है, यानी 3 की कमी हो रही है। इस बार 10 से कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसको हम कैसे देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन से आपका ज्यादा चीजें क्लियर होगी। जैसे मैं बोल दूं किसी संख्या पर आ जाए, मान लो जैसे कि एक संख्या में 28.56% की वृद्धि की गई है ना। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि एक संख्या में 28.56% की वृद्धि की गई है। एक संख्या में 28.56% की वृद्धि की गई है। मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने परसेंट की कमी की जाएगी, है ना। तो मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने परसेंट की कमी की जाएगी। देखो क्वेश्चन अच्छा है मेरे दोस्त, कैसे करेंगे कि एक संख्या में 28.56% की वृद्धि की गई है। यानी 28.56% मेरे दोस्त होता क्या है, मैंने बताया था कि 28.56 या 28 सही आप लिख सकते हो इसे 4/7। यानी मेरे दोस्त आपको पता है कि 14 पॉइंट जो 28 होता है, या 14 सही 2/7%, इसको 14.28 बोलते हैं। ये होता है 1/7। अगर मैं बोल दूं कि इसका दुगुना, तो 28 सही 4/7, तो मेरे दोस्त इसको हम बोलेंगे 2/7। यानी जो पहले संख्या थी वो 7 थी, फिर कितनी हो गई, 9 हो गई। यानी उसमें कितने की वृद्धि की गई है मेरे दोस्त, 2 की वृद्धि की गई है। यानी हमें वापिस से, अब ये 2 की वृद्धि की गई है ना, वापिस से मुझे क्या करना है, उसको 7 बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, 2 की कमी करूंगा, और किसके रेस्पेक्ट में, 9 से करूंगा। देखो वृद्धि 2 से कर रहे हो आप, है ना, और कमी 9 से कर रहे हो, यानी 2 की कमी कर लूंगा 9 के रेस्पेक्ट में। ये हो जाएगा 1/9 होता है आपका 11.11, तो हो जाएगा 22.22%। 22.22% की मेरे दोस्त क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर कमी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। और वो कितने की, 22.22% की मेरे दोस्त यहाँ पर आपको कमी करनी पड़ेगी, अगर आपको मूल संख्या प्राप्त करनी है तो। बताइए, समझ में आया, है ना। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ अब, है ना, कुछ क्वेश्चन की सहायता से हम देखते हैं और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि पहले मैं बेसिक बता देता हूँ कि इंक्रीज और डिक्रीज होता क्या है, कैसे उनको हम बढ़ाते हैं और कैसे कम करते हैं परसेंटेज में। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और रेलवे के तो काफी फेवरेट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। जैसे कोई रेक्टेंगल है, ये एक आयत है, मैंने बताया एक आयत, अगर मैं उसकी लंबाई में, लेंथ में, अगर मैं उसमें 30% की मेरे दोस्त वृद्धि कर देता हूँ, लंबाई में मैं 30% की वृद्धि कर रहा हूं, और चौड़ाई के अंदर मैं 20% की वृद्धि कर रहा हूं। देखो दोनों लंबाई में भी वृद्धि और चौड़ाई में भी वृद्धि, तो आपको पता है ओवरऑल वृद्धि होनी चाहिए, ओवरऑल वृद्धि होनी है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है 20%, है ना, 20% की जो वृद्धि हो रही है, और यहाँ पर 30% की वृद्धि हो रही है। 20% होता है 1/5, तो 5 से कितनी हो रही है, 6 हो रही है। और ये क्या है, चौड़ाई मेरे दोस्त क्या हो रही है, 5 से 6 हो रही है, वृद्धि हो रही है ना। और लंबाई में क्या हो रहा है,
लंबाई में हो रहा है 30% होता है 3/10, यानी 10 से कितनी हो रही है, 3 बढ़ रही है, बढ़ने के बाद 13 हो रही है, बताइए। और यहाँ पर मेरे दोस्त क्या आता है, जब आप चौड़ाई और लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई करते हो तो क्षेत्रफल निकलता है रेक्टेंगल का। तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होनी है ना, ज्ञात क्या करना है कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होनी है। देखो क्वेश्चन ऐसा आता है, एक आयत जिसकी लंबाई में 20% की वृद्धि की गई है तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि की गई है तथा लंबाई में 30% की वृद्धि की गई है, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो आपको देखो यहाँ से हो जाएगा ये 50, यहाँ से हो जाएगा 65 और 3 × 78, तो यहाँ से कितने की वृद्धि हो रही है, और 28 की वृद्धि हो रही है मेरे दोस्त। 28 की वृद्धि किसके रेस्पेक्ट में, 50 से हो रही है, गुणा 100, तो ये 2 28 गुना 56% की वृद्धि हो रही है, यानी 56% की मेरे दोस्त क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीजिबल हो रहा है, यानी 56% यहाँ पर वर्दी आ गई आपकी, बताइए। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट और है, अगर मेरे दोस्त आप यहाँ पर इंक्रीजिबल का एक फॉर्मूला और होता है, ऐसे आप लगा देते हो ना तो भी यहाँ निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, आप वर्दी को जो डिनोट करोगे ना, वर्दी उसको प्लस से और कमी को करोगे वहां पर माइनस लोगे उसके लिए, है ना। देखो दोनों में वर्दी है तो प्लस प्लस लेना है मेरे को, 30% और प्लस 20%। देखो जिसकी कमी होती है ना उसके आगे में माइनस लेता, और यहाँ पर दोनों में कमी होती तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस होता, लेकिन दोनों ही प्लस है तो भी प्लस, माइनस दोनों में कमी तो भी यहाँ प्लस आएगा, लेकिन कमी और वर्दी तब दोनों आ जाएगी ना तो माइनस आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों में हमारे पास देखो वर्दी है तो यहाँ पर भी प्लस, और 30 गुणा 20/100, तो ये हो गया 50, और ये कट के 3 दूनी 6, 56%। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये मेरे दोस्त अच्छी परसेंटेज के लिए है। जब आपकी अच्छी परसेंटेज आ जाए जैसे 20 30 40 50 60, तो आपके लिए ये सुटेबल फॉर्मूला होता है और अच्छा होता है, तुरंत निकल जाता है। लेकिन जब परसेंटेज ऐसे आ जाए कि 16 से 2/3%, है ना, 14 से ही 2/7%, तो 12.5%, तो उसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा हल करना, इसको सोल्व करना थोड़ा कठिन हो जाता है आपके लिए। तो वहां पर आप ये मेथड यूज करोगे, है ना, कितनी परसेंटेज की वृद्धि हो रही है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में हल करना, करके क्वेश्चन को सोल्व करना वहां पर काफी आपका इजी हो जाता है और आसान भी हो जाता है ना। तो नोट कर लो क्वेश्चन को और देखते हैं। जैसे मैं बोल दूं इस बार, है ना, ऐसे प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन आपका वैसे आएगा, क्वेश्चन मैंने बताया आपको बोल के। जैसे मैं बोल दूं, दोनों मेथड आपको आनी चाहिए, है ना। जब परसेंटेज अच्छी आ जाए तो आप x + y + x गुणा y अपॉन 100 लगा दो, और जब परसेंटेज आपकी ऐसे आ जाए तो आप क्या करो, डायरेक्ट वो लगा दो, है ना, जो मैंने बताया परसेंटेज को फ्रैक्शन में बताया। जैसे मैं बोलूं कि लंबाई के अंदर इस बार 40% की वृद्धि की गई है, उस चौड़ाई में मेरे दोस्त 30% की क्या की गई है, कमी की गई है, तो क्या होगा ओवरऑल, यानी क्षेत्रफल में कितना इफेक्ट पड़ेगा, क्षेत्रफल में वृद्धि और कमी निकालनी है। तो आपको पता है 40% होता है 2/5, यानी लंबाई पहले 5 थी, 2 की कमी हो गई, 5 में से 2 गया तो अब 3 हो रही है। यहाँ पर देखो 30% है, 3/10, यानी कि पहले तो आपकी चौड़ाई कितनी थी, 10। यहाँ पर वृद्धि है ना, देखो 40% की वृद्धि, 5 से 2 की वृद्धि में हमेशा ऐड होता है और कमी में माइनस होता है, तो यहाँ पर 7 होगा, ये गलती मत करना, है ना। 5 से कितनी हो रही है, 7 हो रही है। देखो चौड़ाई में क्या हो रहा है, 3/10, यानी पहले 10 थी हमारी चौड़ाई, कितने की कमी हो रही है, 3 की, तो यहाँ पर फिर कितनी हो रही है मेरे दोस्त, 7 हो रही है। समझ में आया, यानी 2 की वृद्धि 5 से 7, 3 की कमी 10 से 7, तो ये हो गया यहाँ पर आपका 50, ये हो गया 49। कितने की कमी हो रही है, 1 की, किसके रेस्पेक्ट में, 50 के में, तो कितना हो जाएगा, 2% की ओवरऑल मेरे दोस्त क्या हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है, ध्यान रखना। जहां पर क्या कैसे पता करोगे, देखो 50 से 49 यानी कमी हो रही है ना, पता चल रहा है आपको, 50 से 49 कम हो रहा है। अगर मेरे दोस्त यहाँ पर आप ऐसा ना करके x + xy अपॉन 100 कर दे, तो मैं बोला वर्दी को प्लस कमी को माइनस, तो पहले किसी को भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 40% वर्दी माइनस 30 करोगे, क्यों करूंगा, 40 प्लस का है, वर्दी को प्लस से डिनोट करोगे और कमी को माइनस से। अब वर्दी कमी या प्लस और माइनस, माइनस 40 × 30 अपॉन में 100, ये कितना बचा, यहाँ से बचा 10, यहाँ से देखो यहाँ से 10 बचा ना,
40 में से 30 गया तो 10, और यहाँ से देखो कितना होगा, 0 से 0, और यहाँ से होगा 4 दिया 12। तो बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो ओवरऑल क्या है, माइनस। या माइनस डिनोट करता है मेरे दोस्त कमी होगी, माइनस क्या डिनोट करता है, कमी हो रही है। अगर यहाँ पर आंसर इसमें कम माइनस में आ रहा है तो आपको देखना है कि कमी हो रही है। और यहाँ पर कैसे करना है कमी, यहाँ पर कम हो जाए ना ये तो कमी हो रही, अधिक होगा तो वर्दी होगी। बताइए समझ में आया। ऐसा सेम है, दोनों मेथड सेम है, आप ये भी यूज कर लो चाहे ये यूज कर लो, है ना, इजी है। लेकिन दोनों आपको आने चाहिए, क्योंकि जल्दी अगर परसेंटेज अच्छी आ जाए हमारी तो ये लगा दोगे, परसेंटेज अगर वैसी आ जाए, है ना, पॉइंट में, तो आप वह लगा दो। बताइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं फिर हम आगे की तरफ। बताइए मेरे दोस्त, बढ़े आगे की तरफ, देखते हैं। उम्मीद है अच्छे से नोट किया होगा आपने और समझ में भी आपको आया होगा। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन ना देखिए, क्वेश्चन इस बार बोल दे कि दोनों ही कमी हो रही है, तो क्या होगा मेरे दोस्त, है ना, वहां भी हम देखते हैं। अगर ऐसा ना बोल के ऐसे बोल दिया आपको कि ये आपका रेक्टेंगल है और इसकी लेंथ में इतनी परसेंट की कमी हो रही है और चौड़ाई में विड्थ में इतनी परसेंट आपकी कमी हो रही है, तो क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है देखिए। तो वहां आप क्या करोगे, आपको बोल दिया जाए अगर इस रेक्टेंगल आयत में लंबाई में अगर मेरे दोस्त 14/2/7 परसेंटेज की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अगर इस चौड़ाई में 16/2/3 परसेंटेज की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्षेत्रफल में आपको कमी और वृद्धि निकालनी है। तो मुझे पता है कि 14/2/7 परसेंटेज मेरा होता है 1/7, यानी एक की कमी हो रही है। जो लंबाई में एक की कमी हो रही है, तो कितनी हो रही है लंबाई, 7 से 6 हो रही है। चौड़ाई देखो, चौड़ाई 16/2/3 परसेंटेज 1/6 होता है, यानी चौड़ाई में क्या हो रहा है मेरे दोस्त, कमी हो रही है। 5 6 से कितनी हो रही है, 5 हो रही है। बताइए, 6 7 के 42, 6 पंजे में 30, कितनी कमी हुई, 12 की। 12 की कमी हो रही किसके रेस्पेक्ट में, 42 के में, गुणा 100 करोगे, है ना। 12 की कमी हो रही है 42 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100 करोगे, काट दो। 6 से 6 दूनी 12 और 6 7 के 42, 2/7, 1/7, 14/2/7 परसेंटेज, और हो गया 2/7 हो जाएगा। इसका दुगना ये जो होता है 14.28, यानी 28.56 हो जाएगा। 14.28 का दुगना 28.56 परसेंटेज की क्या हो रही है मेरे दोस्त, यहाँ पर वृद्धि या कमी, कमी। कैसे पता चला, अधिक से कम। देखो अब ये परसेंटेज आ गई ना, तो यहां पर आपको क्या होगा, x+y+xy/100, वहां से करना थोड़ा जटिल हो जाता, हार्ड हो जाता आपके लिए, है ना। तो वहां पर आप ऐसा, इसके लिए आपको सुटेबल है ये कॉन्सेप्ट, सबसे बढ़िया मेथड है, ये आपको यूज करना। और ये मेथड मेरे दोस्त हर जगह काम आने वाला है, इंक्रीजिबल डिक्रीजिबल डिस्काउंट वगैरह सब में काम आने वाला है। SI एंड CI, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट पढ़ोगे तो वाह, इसका बड़ा लेवल पर यूज होने वाले। बताइए, इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए ऐसे क्वेश्चन और देख लेते हैं कुछ। अगर क्वेश्चन में कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस कर दे मेरे दोस्त, तो क्या होगा देखिए। अगर मेरे दोस्त यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा अलग ले रहा हूँ इस बार, है ना, ध्यान से देखना है आपको, कि मैं बोल दूं, ध्यान से देखना है ना। एक आयत जिसकी लंबाई में
एक आयत जिसकी लंबाई में 37.5% की वर्दी की जाती है, तो लंबाई में कितने परसेंट की कमी की जाए जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखो अच्छा क्वेश्चन है। एक आयत जिसकी लंबाई में वृद्धि कर दिया आपने, और लंबाई में आपने क्या किया मेरे दोस्त, वृद्धि कर दी, तो चौड़ाई में कितने परसेंटेज की कमी की जाए जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। क्षेत्रफल में अब इस बार आपको चौड़ाई में क्या करना है, कमी करनी है। बताइए, क्वेश्चन अच्छा है ना। देखो लंबाई में आप क्या कर रहे हो मेरे दोस्त, लंबाई में आप 37.5% जो होता है मेरा 12.5 का 3 गुना है, 3/8 होता है ना। तो वृद्धि कर रहे हो ना, तो लेंथ आपकी कितनी हो रही है, 8 से मेरे दोस्त कितनी हो रही है, यानी 8 से 3 की वृद्धि करने पर 11 हो रही है। तो चौड़ाई में मैं क्या करूं कि क्षेत्र में मेरा जो यहाँ है वही यहाँ रहेगा, गुणा करने पर समान आ जाए। तो जब अपरिवर्तित क्षेत्रफल रहे तो चौड़ाई में जितनी आपने वृद्धि की है ना, वापस में देखो 11 इधर आ जाएगा और 8 इधर आ जाएगा, है ना। यानी ये इधर ले लो और ये इधर ले लो। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ भी 88 आ रहा है, 88, और यहाँ भी 88 आ रहा है, तो अपरिवर्तित हो रहा है क्षेत्रफल। यानी आपको देखो क्वेश्चन जब ऐसा देता है कि लंबाई में इतनी परसेंट की वृद्धि कर रहे हो, तो चौड़ाई में क्या करोगे, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, तो गुणा करने पर वहां पर आप क्या करोगे, जो यहाँ है ना उसका अपोजिट कर दो। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 88, यहाँ भी 88, तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित है ना। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर कितने की कमी हो रही है चौड़ाई में मेरे दोस्त, चौड़ाई में यहाँ पर जो कमी हो रही है ना वो हो रही है 3 की। कितने की, 3 की। किसके रेस्पेक्ट में, 11 का में, गुणा 100, निकालो 9.09, यानी 27.27% की मेरे दोस्त क्या हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, 27.27% की क्या हो गई मेरे दोस्त, यहाँ पर कमी हो जाएगी। या 27 से ही 3/11 भी आप इसको बोल सकते हो। 27 से ही 3/11 भी आप इसको बोल सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा आयत बोल दे या ट्रायंगल बोल दे, कोई भी आकृति बोल सकता है, लेकिन आप उसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। जैसे रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ इज इक्वल टू आपका एरिया, क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुणा बराबर क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आपका होता है क्षेत्रफल। तो लंबाई और चौड़ाई का जो भी रेशियो निकाला हमने उसको मल्टीपल किया है, यस है ना। देखिए अगर देखिए आपको क्वेश्चन ऐसा बोल दिया जाए, किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% तथा आधार में 45.45% की वृद्धि की जाती है। क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% तथा किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% तथा आधार में 45.45% की वृद्धि की
जाती है। देखना किसी त्रिभुज की ऊंचाई में तो क्या कर रहे हो आप 37.5% तथा आधार में 45.45% की वृद्धि की जाती है। दोनों में क्या की जाती है? वृद्धि की जा रही है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल में होने वाली परसेंटेज वृद्धि ज्ञात करो। त्रिभुज के क्षेत्रफल में होने वाली परसेंटेज वृद्धि ज्ञात करो। अब देखिए, यानी एक किसी कोई आपका ट्रायंगल है, त्रिभुज है, अगर उसकी देखो त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार गुणा ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल होगा यहाँ पर 1/2। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको आधार और ऊंचाई में क्या हो रहा है बराबर आपको क्षेत्रफल लेना है ना। कांस्टेंट को आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त आपको ये देखना है कि ऊंचाई में क्या हो रहा है 37.5%। 37.5% होता है मेरा 3/8, यानी 8 से क्या हो रहा है 11 हो रहा है। बताया अच्छे से मैंने, लंबाई में ऊंचाई के अंदर हो रहा है ये, तो यहाँ ऊंचाई लिख दो, ऊंचाई में ये हो रहा है। दूसरी चीज आपको बोला गया है कि आधार के अंदर, आधार में 45.45% क्या होता है, यानी किसका मल्टीपल है 9.09। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, और ये होता है मेरे दोस्त 1/11, तो 5/11। ठीक है, 5 से 11 से 5 जोड़ दो 16 हो रहा है। बताइए, आप इसको यहाँ भी काट सकते हो, 11 से 11, 8 दूनी 16। बताइए, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, कितना परसेंटेज बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है +1 बढ़ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, 1 के में गुणा 100। 100% की वृद्धि हो रही है यहाँ पर। कितने की हो रही है 100 की हो रही है। आप गुणा ना करके आप काट सकते हो। देखो काटोगे कैसे, इससे इसको नहीं काटोगे हमेशा, इसको इससे काट सकते हो या इसको इससे काट सकते हो, जैसे कट रही है, इसको इससे भी काट सकते हो, इसको इससे भी काट सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे काटोगे। बताइए ना, 100% की क्या हो गई मेरे दोस्त यहाँ पर क्षेत्रफल में आपके वृद्धि हो गई। बताइए, क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपके लिए काफी अच्छे से टाइप करके लाया हूँ दोस्त, है ना। अच्छे क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए, इस बार बोल दिया जाए, एक त्रिभुज का आधार, एक त्रिभुज का आधार 16 सही 66 सही 2/3% क्या होता है, बढ़ जाता है। देखिए, एक त्रिभुज का आधार 16 से 2/3% बढ़ जाता है। ज्ञात कीजिए, एक त्रिभुज का आधार 16 से 2/3% बढ़ जाता है, तो ज्ञात कीजिए त्रिभुज की ऊंचाई में कितने % की कमी की जाए ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखो पहले जो क्वेश्चन करवाया सेम वैसा ही है। एक त्रिभुज का आधार है, वो कितना बढ़ रहा है 16 से 2/3% बढ़ जाता है, तो ऊंचाई में कितने परसेंटेज की, देखो त्रिभुज का आधार 16 से 2/3% कितना होता है मेरे दोस्त, 16 से 2/3% होता है 2/3, 1/3 का दुगुना है, यानी बढ़ रहा है ना, तो 3 से कितना हो रहा है 5 हो रहा है। तो चौड़ाई यानी आधार ऊंचाई, ऊंचाई में क्या करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी, कितने की, जब क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित रहेगा तो इसको इधर ले आओ, ये 5 से कितना हो जाएगा 3, कितने की कमी हो रही है 2 की, किसके रेस्पेक्ट में 5 के में, गुणा 100, 1/5 होता है 20, ये 40%, ऐसे आना चाहिए आपको, है ना, तुरंत समझ में आना चाहिए। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आप ऊंचाई के अंदर 40% की कमी कर दोगे
और आधार में 16 से 2/3% बढ़ा दोगे, भर्ती कर दोगे, तो आपका क्षेत्रफल क्या रहेगा मेरे दोस्त, यहाँ पर अपरिवर्तित रहेगा, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम और भी करने वाले हैं, है ना। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्त। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए और भी अच्छे क्वेश्चन में आपके लिए लेके आया हूं, चलो उनको देखते हैं क्या है। देखिए इस बार आपको चौड़ाई क्षेत्रफल दे दे और चौड़ाई ना दे, तो चौड़ाई के अंदर क्या हो रहा है, लंबाई दे दे, ये चौड़ाई दे दे, लंबाई ना दे और क्षेत्रफल दे दे, तो क्या होगा वहां पर, उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये थोड़ा है ना ऐसा ही टाइप है। देखिए आयत की लंबाई में 40% तथा आयत की लंबाई में 40% तथा चौड़ाई में x%, चौड़ाई में x% की वर्दी, आयत की लंबाई में 40% तथा चौड़ाई में x% की वर्दी, दोनों में क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो आयत की लंबाई में 40% तथा चौड़ाई में x% की वर्दी करने पर, दोनों में वर्दी हो रहा है, वर्दी करने पर तो आयत का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, आयत का क्षेत्रफल 80% बढ़ जाता है। x का मान याद करो, क्योंकि दोनों ही बढ़ रही है लंबाई और चौड़ाई, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका क्षेत्रफल बढ़ना ही है। और कितना बढ़ेगा वो हम देखते हैं कि लंबाई में क्या हो रहा है मेरे दोस्त, 40% जब बढ़ रहा है ना, देखो 40% होता है आपका 2/5, यानी 5 से कितनी हो रही है लंबाई आपकी, 7 हो रही है, और चौड़ाई कितनी हो रही है, x% बढ़ रही है, x से y मान लो आप, उस क्षेत्रफल 80% बढ़ रहा है, तो 80 का इसका दुगुना 4/5, यानी 5 से कितना हो रहा है क्षेत्रफल, 9 हो रहा है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं मैं बता देता हूं क्या लॉजिक है, कि आप इन दोनों का मल्टीपल करके ये लाते थे, यानी 5x बराबर 5 लाते थे आप, 5x बराबर दोनों का गुणा होकर 5 आया ना, तो यहाँ पर क्या गुणा करूं कि 1, यानी x का मान कितना 1 है, यहाँ पर 1 लोगे। दूसरी चीज 7y बराबर मेरे दोस्त यहाँ पर कितना आपका 9 है, तो y का मान 9 बटे कितना है 7 है, y का मान कितना है 9 बटे 7 है, कितना है 9 बटे 7 है, तो 7 को इधर ले आओ, यानी 7 से 9 हो रहा है, पता चल गया। ऐसे भी निकाल सकते हो आप, या मेरे दोस्त दूसरा कॉन्सेप्ट है कि आप इसका डायरेक्ट इसमें भाग दे दो, इसका भाग दे दो, या 1 बचा या 9 बटे 7, 7 को इधर ले आओ, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि क्रॉस मल्टीपल कर दो वैसे, है ना। तो देखो 7 पंजे 35, 9 पंजे 45, बताओ कितनी वर्दी हो रही है यहाँ पर, 10 की वर्दी हो रही है, 10 की वर्दी हो रही है, किसके रेस्पेक्ट में, 35 के में, गुणा 100, तो कितनी बार कटा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, कितना 5 सत्ते 35 ना। आपसे पूछ रहा है ना क्या, कि आपसे ये पूछा है, वर्दी थोड़ी पूछा है कि कितना बढ़ रहा है, यानी ये आपका कितना है, तो देखो 5 सत्ते 35 और 5 नम 45, है ना, तो कितनी वर्दी है 2 की, है ना, किसके रेस्पेक्ट में 7 के में, गुणा 100, तो 2/7 कितना होता है आपका 28.56%, कितना आया 28.56%, या वो भी सही था आपका, यानी कितना बढ़ रहा है आपका 10 बढ़ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में 35 के में, गुणा 100, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2/7, वही आपका होता है कितना 28.56%। बताइए बताइए मेरे दोस्त, कोई दिक्कत बताइए, यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आप क्या करो, नीचे ऊपर से नीचे क्रॉस मल्टीपल करके जितना बढ़ रहा है उतना आप निकाल दो, और ये आसानी से आपका सोल्व हो जाएगा। बताइए यहाँ आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, है ना। लास्ट क्वेश्चन चलो एक और करते हैं।
एक को लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि देखिए, आयत की लंबाई में 25% की कमी। देखिए मेरे दोस्त, आयत की लंबाई में 25% की कमी तथा आयत की लंबाई में 25% की कमी तथा चौड़ाई में x% की वृद्धि की जाती है। देखो आयत है, उसकी लंबाई में आप 25% की वृद्धि कर रहे हो, नहीं, आयत की लंबाई में 25% की कमी तथा चौड़ाई में x% की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में 12.5%, क्षेत्रफल में 12.5% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्षेत्रफल में 12.5% की वृद्धि होती है। x का मान ज्ञात करो। x का मान क्या है कि आपकी जो चौड़ाई है वो कितनी परसेंटेज बढ़ रही है। चौड़ाई बढ़ रही है, ये आपको दे दिया तो बढ़ती हुई आएगी हमेशा। आयत की लंबाई में देखो कमी है 25%, यानी लंबाई क्या हो रही है मेरे दोस्त, कम हो रही है। 25% क्या होता है, 1/4, तो कमी हो रही है, तो 4 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। चौड़ाई में क्या हो रहा है, x से y हो रही है। 12.5% होता है 1/8, तो 8 से कितनी हो रही है, वृद्धि हो रही है ना, 8 से 9 हो जाएगी, वृद्धि हो रही है। तो मैंने बताया था मल्टीपल कर लो या भाग दे लो, है ना। इसको इसमें भाग दोगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ भाग दोगे 3 आएगा, 1 बढ़ रहा है। या मैंने बताया आप डायरेक्ट इसको गुणा कर लो, 9 चौक 36 और 8 दिया 24, कितना बढ़ रहा है, 6 6 12, 12 बढ़ रहा है किसके रेशियो में, 24 के में, गुणा। तो वैसे ही आ गया 1/2, वहां भी 1/2 ही था, वहां भी कितना था, 1/2, यानी 1 बढ़ रहा था। देखो भाग दोगे 2 से 3 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है 2 के रेस्पेक्ट में, यह भी 1/2 आया, 50% बढ़ रहा है। 50% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी x का मान, जो चौड़ाई में जो वृद्धि हो रही है मेरे दोस्त, वो कितनी हो रही है, 50% हो रही है। बताइए, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद ये करता हूँ दोस्त। और ये अच्छे क्वेश्चन थे, है ना। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, है ना, और बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि आपको सारी क्लासेस का पता चल जाए और सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको पहुंच पाए, है ना। तो क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट मेरे दोस्त। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।